इस वीडियो में देखेंगे 12 अप्रैल शिफ्ट थर्ड का सॉल्यूशन। 11 अप्रैल और 12 अप्रैल का सॉल्यूशन हो चुका है, जाके चैनल पे आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 10 स्क्वायर है, सेक और 13। तो वैल्यू पुटिंग का ही सवाल है यहाँ पे। तो 45 में क्या होगा कि यहाँ पे 45 में यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 और 5 दूनी 10, 11 होगा। 30 पे नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे रूट 3 देने वाला है। 0 पे चेक करेंगे, साइन यहाँ तो 10 ये 0 हो जाएगा, 0 तो 13 तो कभी आएगा नहीं, बचा 60 आंसर होगा। चेक कर लेते 60 पे 10 स्क्वायर 60 क्या हुआ, 3 + 5 × 2, 5 दूनी 10 है, कितना हुआ 13। फिर यहाँ ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल ABC में BC AD परपेंडिकुलर टू BC, AD परपेंडिकुलर टू BC है, और AE बाइसेक्टर है BAC का। AE बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है BE, ये AE बाइसेक्टर है BAC का। तो ABC 58 है और AC भी 34 है। हमसे पूछ रहा है ये वाला बीच वाला एंगल DAE। तो इसके लिए प्रॉपर्टी होता है कि हाफ दोनों का डिफरेंस कर देते हैं यहाँ पे। तो हाफ 8 में से 4, ये 12 डिग्री होगा। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे सर्कल है। उसके बाद ACBD 2 कॉर्ड्स है, जिसमें ACBD को बढ़ाया गया E पे और AB डायमीटर है। तो पहले डायमीटर ले लेते हैं कि AB डायमीटर होगा और AC और BD को बढ़ाया गया E तक। तो अब बोला है कि AE भी 36 है, AE भी कितना है 36 है। तो हमसे पूछ रहा है DOC क्या होगा। DOC ये सेंटर है, तो पता है कि रेडियस होगा तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। चारों आपस में बराबर हो गया यहाँ पे। तो इसको हम रैंडम वैल्यू से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो फर्स्ट मेथड पहले देखते हैं रैंडम वैल्यू से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 36 हो गया, यहाँ पे अपने मन से ले लेते हैं, मान लेते हैं 64 ले लेते हैं। जब 64 लेंगे तो 64 36 कितना होगा। वैल्यू ऐसा लेना है कि कोई भी कंडीशन वायलेट नहीं होगा, बस 6 4 10 0 6 3 9 10, ये कितना हुआ 100 हो गया। तो 100 हो गया तो 80, ऐसा वैल्यू लिए कि यहाँ पे निकालना आसान होगा। 80 तो यहाँ भी क्या होगा इक्वल है, तो 80 80 160, 160 हो गया। तो ये कितना होगा 20, 64 यहाँ भी 64 हो जाएगा, 64 64 128, 128 180 घटेगा 52, ये 52, और 52 और 20 72, 72 180 है तो 108, तो 108 डिग्री ये आंसर हो गया। एक कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अभी क्वेश्चन SSC इस बार CGL 21 में बहुत, इस पर तो क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, लेकिन 21 वाले में हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन है इसमें। तो ये 3 कंडीशन यहाँ पे लिखें कि आपको समझ में आएगा। तो 3 कंडीशन यहाँ पे है कि फर्स्ट कंडीशन ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा कंडीशन है कि अगर इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो भी लाएंगे इसके लिए कि इसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर यहाँ पे ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये 180 - 2 थीटा पे वैल्यू निकाल सकते हैं DOE। अगर ये दोनों आपस में बराबर है, ये बराबर है यहाँ पे इसके, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अगर फिर वहाँ पे कंडीशन है कि ये दोनों आपस में बराबर है, उसके बाद ये दोनों आपस में बराबर है, तो अगर ये थीटा है तो ये 90 - θ/2 होगा। 3 कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए, जो CGL मेंस होने वाला है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले केस में क्या केस 1 लगेगा कि अगर यहाँ पे अगर ये कंडीशन है कि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस इसका देखते हैं ये क्या होगा 180 - 2 थीटा। तो थीटा यहाँ पे कितना दिया हुआ है 36, तो 180 - 72 108, तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो यही सब जगह पॉइंट है जहाँ पे आप दूसरे से आगे बढ़ सकते हैं, रैंक अपना सुधार सकते हैं। आपको कंडीशन याद होना चाहिए कि प्रीवियस में हुआ तो इसका शॉर्ट आपको पता होना चाहिए।
इसको भी रिमेंबर कर लेना है। अब देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे है ये 8k6 प्लस 15k³ -2 = 0। तो 8 दूनी 16 होगा, तो 16 एकम 16, तो 8k³ कॉमन ले लेंगे तो k³ प्लस 2 -1 कॉमन लेंगे तो k³ प्लस 2 = 0। 8q माइनस, तो k³ का वैल्यू क्या आएगा 1/8, तो k का वैल्यू क्या निकलेगा 1/2, k का वैल्यू हाफ आ गया। पॉजिटिव वैल्यू पूछा, यहाँ पे निगेटिव भी आ सकता था लेकिन निगेटिव लेंगे नहीं क्योंकि पॉजिटिव पूछा तो ये तो होगा नहीं, तो हाफ, तो k हाफ हो गया। अब प्लस, तो 1/k का वैल्यू क्या होगा 2, तो 2 होल 1/2 इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सिर्फ पुटिंग है यहाँ पे कि 2k sin 30 1/2 cos 30 √3/2 cot 60 1/√3, cot स्क्वायर 60 कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3, 662, ये 1, कॉसेक कितना 2 हो जाएगा, ये 30 है तो 2 होगा, तो √3 से √3 कैंसिल होगा, 2 से 2, ये 2 से यहाँ पे, ये 2 से यहाँ पे, तो k का वैल्यू क्या आ गया 3 आ गया। ये सबसे अच्छा अभी तक क्वेश्चन अभी लगा, अभी तक में कैलकुलेटिव भी है। तो यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे उसके लिए देखते हैं। ये ABC इन्वेस्ट कर रहा है, A है, B है, C है। A इन्वेस्ट कर रहा है 40k, B इन्वेस्ट कर रहा है 48k और C इन्वेस्ट कर रहा है 80k। आफ्टर 6 मंथ, मतलब कि 6 महीने आराम से बिजनेस किया, ये भी 6 महीना किया और ये भी 6 महीना किया। अब देखना है यहाँ पे कि अब क्या हो रहा है नेक्स्ट कहानी, कि आफ्टर 6 महीना के बाद क्या हुआ कि फॉर द रिमेनिंग टाइम ऑफ अ ईयर, मतलब 6 महीना हो गया तो 6 महीना बचा, तो 6 महीना में क्या हो रहा है कि A एडेड 4000, B एडेड 4000 और C विड्रॉ 4000 एवरी मंथ, ये हर एक मंथ हो रहा है, तो 4 ऐड करते जा रहा है यहाँ पे, तो कितना होगा 44k × 1, फिर 48k × 1, फिर 52k × 1, फिर 56k × 1, ये सब प्लस होगा। फिर उसके बाद कितना 60k × 1, कितना मंथ हुआ 3 2 5 मंथ हुआ। उसके बाद 64k × 1, तो ये कहानी हुआ A के लिए सिर्फ, और B में भी वही कहानी हो रहा है कि ऐड हो रहा है 4000, तो 52k × 1, 56k × 1, 60k × 1, 64k × 1, उसके बाद 68k × 1, 3 2 5, फिर 72k × 1। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 80,000 है, उसके बाद क्या हो रहा है कि 4,000 निकल रहा है, C विड्रॉ कर रहा है, 4,000 निकलेगा तो 76k × 1, 72k × 1, 68k × 1, 64k × 1, 60k × 1, और यहाँ पे 4 निकलेगा तो 56k × 1। तो ये कंडीशन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग है। अब इसको यहाँ पे ऐड करेंगे, इसको ऐड करना है पूरा, तो ये कितना हो रहा है यहाँ पे 240, यहाँ पे लिखते हैं ABC, ये 240k हो रहा है। अब ये ऐड करना है, यहाँ से यहाँ तक को ऐड करना है हमको, ये उसके बाद ये ऐड करना है, फिर ये गुना करके कितना हो रहा है देख लेते हैं, 8 × 6 = 48, 4, उसके बाद यहाँ पे 8 × 6 = 48, 4 24 4 28k, और यहाँ पे 480k हो गया C के लिए। अब बाकी को ऐड करना है,
तो यहाँ पे ऐड करेंगे, देख लेते हैं। 8 4 12 13 14, 14 6 20, 4 24, 24 के 4 2, 6 6 12, 5 17, 17 5 22, 22 4 26, 26 4 30 2 32, मतलब 324। यहाँ पे 324 के आया। उसके बाद यहाँ देखेंगे बी वाले में 6 2 8 4 12 8 20 2 22, यहाँ 22 2 7 2 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27, 27 32, 32 5 37, 372, मतलब कि 372 के। यहाँ देखेंगे 6 2 8 8 16 4 20, 20 6 26 2 5 2 7 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 7 32, 32 7 39, 396। तो यहाँ पे 396 के सब में कैंसिल हो जाएगा। ऐड करते जाते हैं। 4 4 2 6, 3 2 5, 8 2 10, 8 7 15 16, 3 2 5 1 6, और यहाँ पे 6 9 8 17, 4 3 7 1 8, 876। 4 से यहाँ पे लगाएंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 4 से 16 चौको 64, 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 9 36। तो ये मेरा आया प्रॉफिट का रेशियो आया। प्रॉफिट दिया हुआ है कितना, 672000। तो 9 5 14, 1 15, 1 6 7 8 4 12 2 1 2 3 4 1 5, 525 का वैल्यू दिया हुआ है। 672000। हमसे पूछा सी का शेयर, तो सी कितना 219 है। तो अगर यहाँ पे लगाते हैं 25, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, अगर इसको कट करेंगे तो 672, और 25 चौका 100, डबल जीरो को 100 काटे, फिर यहाँ पे 0, फिर 21 से लगेगा। 21 दूनी 42, 21 दूनी 21 दिया 63, 21 दूनी 42, एक का कितना यार 4 दूनी 4 4 12 0। अब हमको निकालना है कितना, 219 का निकालना है, तो गुना कर देंगे 1280 में। तो ये गुना करके आएगा 9 72। लास्ट में यूनिट डिजिट पे बात करेंगे तो लास्ट में 2 होना चाहिए। तो 2 इसी में दिख रहा है हमको लास्ट में। एक ही जीरो होगा, डबल जीरो नहीं होगा यहाँ पे, ये ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर क्या हुआ, 3 हुआ। ये पूरा प्रोसेस है बताएं। इस पर एक शॉर्ट वीडियो आएगा, उसका लिंक बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। इसका शॉर्ट भी निकालेंगे कैसे हम एग्ज़ाम में, इतना करना एग्ज़ाम में पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखना कि कैसे इसमें शॉर्ट हो सकता है। बढ़ते हैं आगे। एवरेज ऑफ 15 नंबर्स का 30 है, 15 का 30 है, 13 का 32 है। अब बोला क्या कि रिमेनिंग 2 नंबर्स क्या इक्वल है। तो 15 में से क्या, यहाँ पे दोनों इक्वल को मान लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। यहाँ पे 450, 13 26 2 39 40 41, 6 4 10 3। तो ये दोनों जो इक्वल है इसको 2a मान लिए, तो a इक्वल टू क्या निकलेगा 17। फिर देख रहे हैं सर्टेन सम सिंपल इंटरेस्ट बिकम्स इतना 3 ईयर्स, 3 साल में 49,600, और 5 साल में मतलब 2 साल इधर 56,000। तो ये घटेगा तो कितना होगा, 6 4 10, 9 6 15 1 16, ये हो गया 6400। 2 साल में 6400, तो 1 साल में कितना 3200, 3 साल में 3 3 9 3 3 6 9600, मतलब कि प्रिंसिपल 40,000 प्रिंसिपल हो गया। ये क्लियर हुआ। अब पूछ रहा है कि द रेट ऑफ 2% ज़्यादा। यहाँ रेट बात करें 1 साल में कितना है 3200 है। 3200 40,000 पे निकाल लेंगे, 3200 और 40,000 इंटू 100, तो 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 4 8 32, मतलब 8% रेट था मेरा। अब 2% बढ़ गया, मतलब 10%। हाउ मेनी ईयर्स सम भी डबल। तो सम भी डबल, जब प्रिंसिपल डबल होता है तो अमाउंट कितना होता है 200%, और इंटरेस्ट कितना होता है इसे कम कर देंगे 100%। 100% इंटरेस्ट है, 10% रेट है, तो परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू आर इंटू टी होता है। तो हमको निकालना है समय, टाइम निकालना है। तो टाइम जो होगा परसेंट इंटरेस्ट बाई रेट। तो परसेंट इंटरेस्ट क्या है 100/10, मतलब क्या 10%, 10% हो गया। सर्किल में ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल है ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ABC और D, ACBD, AC और BD क्या कर रहा है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है।
पी पे, और ए बी ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी इक्वल है, ये एंगल दिया बी ए सी 48, तो 48 है 180 में से 48 घटेगा तो 8 2 10 4 3 132, और ये आधा आधा बढ़ जाएगा 66, और 66 में बटेगा। हमसे पूछ रहा है ए डी सी, ये साइक्लिक की वजह से यहाँ पे ये जो एंगल होगा 180 में से बी घट जाएगा तो 66 घट जाएगा, तो 114 डिग्री इसका क्या होगा, उत्तर होगा। देख रहे हैं 5 मेन है और 2 बॉयज़ है, ये 30 हुआ, 7 मेन है 10 बॉयज़ है, तो यहाँ पे 15 हुआ। तो मेन और बॉयज़ का निकालेंगे क्या, मेन और बॉयज़ का एफिशिएंसी निकालने के लिए, मेन का निकालने के लिए इसका कोएफिशिएंट को गुना करेंगे, 30 दूनी 60 और 10 में 15 150, 60 150 में से 60 घटेगा। और बॉयज़ का निकालने के लिए मेन का 5 इंटू 30 150 और 5 से 105, 150 में से 105। और ये क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट जरूर करना है, इस पर भी अलग से वीडियो बना देंगे। 90 और 45, तो 2:2 क्या हुआ, 1 हुआ एफिशिएंसी। अब बोला कि कितना बॉयज, मतलब एक्स बॉयज मानते हैं 40 मिनट के साथ 4 दिन लेता है समय, तो इस समय ले रहा है यहाँ पे 4 दिन, तो इस पर हम टाइम बात करेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क किसी से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से भी, इस इक्वेशन से भी, क्योंकि एफिशिएंसी को मालूम चल गया यहाँ पे। तो पुट करेंगे 2, तो 5 दूनी 10 और 2 एकम 2, 10 और 2 12 इंटू 30, ये टोटल वर्क है करेगा ये। तो x इंटू बॉयज़ क्या 1 है, तो x का इंटू 1 प्लस 40 इंटू 2, 4 दूनी कितना 80 प्लस x इक्वल टू 4, 4 तरीकी 12, 90 घट जाएगा, 90 माइनस 80 इक्वल टू 10, तो 10 लड़का हेल्प करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 8 है, a है 5146 b, 88 से डिवाइड करना है हमको। 8 और 11 के लिए चेक करेंगे, यहाँ पे 8 5 40, 8 8 64, मतलब b का वैल्यू 4 आ गया। 8a 5146 4, 8 माइनस a 5 में से 1 गया 4, ये -2 और ये 4 4 4 8 8 16, 14 में से a, तो और 11 से कटना है तो a का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 4। हमसे पूछ रहा है b के पावर a, मतलब b के पावर a मतलब 64। फिर देख रहे हैं आगे कि ये तीनों एंगल है, तीनों का सम कितना होगा 180, तो 8 14 14 5 19x माइनस 5 6 और 3 36 इक्वल टू 180, 19x इक्वल टू 200, 6 8 3 216, x इक्वल टू 19 का 19, यहाँ पे कितना आएगा 5 1 6 और 3 36, ठीक है 180, तीनों का सम 180 होगा। 8 6 14 4 सॉरी 18 होगा यहाँ पे 18, तो 18 हो जाए 18, 18 टू 36, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 12। यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 2xyz होगा, तो यहाँ पे yq माइनस xq माइनस zq होगा। एक चीज़ जानते हैं कि अगर x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 होगा तो xq प्लस zq xq प्लस zq। यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर इस कंडीशन पे आते हैं, पहले ये कंडीशन देख रहे हैं अगर यहाँ पे कि वाई क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस जेड क्यू, अगर इसमें y माइनस एक्स माइनस जेड अगर 0 होगा तो सीधे क्या होगा, ये 3xyz हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 है कि नहीं है, तो इस वाले इक्वेशन पे चेक करेंगे यहाँ पे, तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो y इधर रहेगा x माइनस जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ पे यहाँ पे ये हो रहा है कि 0 दे रहा है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू 3xyz और 2xyz कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 इसका आंसर होगा। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन है,
यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि यहाँ पे 2/7 - 3/8, फिर करते 4 दूनी 8, 9/4 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6, 7/2, 3 का 3 ऑफ है, 3 का 3 4/3 प्लस 40 40 57/40। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 3 - 5 का 5, 6/5 माइनस 3/8, तो 8 × 5 = 40, इसमें 40 ऐसे मिलेगा तो 43 × 120, 120 माइनस 5 × 40, 8 × 48 माइनस 5 × 3 = 15, 120 माइनस 8 × 13 = 40। तो ये दे देगा, यही घटाएंगे तो यहाँ पे 57 बाई क्या देगा, 40। तो यहाँ पे इसका खेल ख़त्म, ये पूरा दे देगा क्या हमको, 0। अब देख रहे हैं ऑफ है तो यहाँ पे 9/4 डिवाइडेड बाई कितना, ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 14/3, तो गुना में होगा तो 3/14, ये होगा कितना, 8 दूनी 16 और 21, 16 में से 21/56 माइनस 5/56 माइनस 27/56, ये गुना कर दिए तो माइनस 32/56, 8 चौका 32, 8 सते 56, माइनस 4/7। यहाँ पे जर्नी है 900 किलोमीटर 11 घंटा में कर रहा है, 900 किलोमीटर है 11 घंटा में कर रहा है। 2/5 ऑफ जर्नी, 2/5 इसका लेंगे तो 5 से 18, 2 36, 360 किलोमीटर, तो बचा कितना, 540। ये कर रहा है 60 की स्पीड से, 6 घंटा लग रहा है इसमें, तो पूरा 11 घंटा, तो 5 घंटा इस पर लगेगा। इसका स्पीड बात करेंगे तो 5 के 5 0, 5 8 40, 108 आ जाएगा। फिर देख रहे हैं फ्रॉम पी पॉइंट पे एक एंगल ऑफ एलिवेशन टावर का 30 डिग्री है। पी पॉइंट से एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है टावर का हाइट है इतना दिया हुआ है। 30 60 90 वाला केस है, 30 के सामने 1 यूनिट होता है और 60 के सामने √3 और 90 के सामने में 2 यूनिट होता है। हमसे पूछ रहा है क्या कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, ये डिस्टेंस, तो √3 का वैल्यू पूछ रहा है, एक का वैल्यू दिया हुआ है 110 √3 का वैल्यू पूछेगा तो 110 √3 इंटू √3 मतलब क्या, 330। अब देख रहे हैं यहाँ पे व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु स्कोर 20 और मोर मार्क्स, 20 और मोर मतलब ये वाला पार्ट 15 और टोटल स्टूडेंट 40 है, इंटू 40, तो कितना होगा, 20 25 100, 20 40 75 बटा कितना 2, 37%। ये हिंदी में है। यहाँ पे है कि हाउ मेनी स्मॉल स्फीयर, तो मान लेते हैं कि n स्फीयर है तो इसका वॉल्यूम 4/3 πr3, तो ये 5/mm है, इसको सेंटीमीटर में करने से 10 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का क्यूब कितना 1/8 कौन है, तो 1/3 πr² और h के जगह पे 30, 3 सते 21, 4 दूनी 8, पाई से पाई गया, n/6, 17 21 21 441 00, n = 6 का 6 24 2 25 26 26 6 460। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे स्कूल है, गर्ल बॉय है, लिखा कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स को 5 स्कूल पे ये पाई चार्ट बनाया जाए, गर्ल्स का बोला गया है, तो गर्ल्स पे बात करते हैं। यहाँ सिर्फ गर्ल्स का लिखेंगे, यहाँ पे कि 4 3 7, 7 का कितना है 28 है, तो 1 का 4, 3 का 12, फिर 3 2 5, 5 का 15, 1 का 3, 2 का 6, फिर 5 3 3 का 8, 8 का 24, 1 का 3, 5 का 15, फिर 3 यहाँ डी का 3, 3 का 18, 1 का 6 और 4 1 5, 5 का 15, 1 का 3, 4 का 12। तो ये जी का पूरा निकल गया, गर्ल्स का निकल गया। परसेंटेज पूछा हमसे किसका पूछा, करस्पॉन्डिंग टू बी का पूछ रहा है हमसे 6, तो कैसे निकालेंगे, और डिग्री में चाहिए हमको। तो यहाँ पे देखेंगे कि अगर बी का पूछ रहा है परसेंटेज में, तो बी का निकलेगा 6 बटा टोटल कितना है, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 6 2 8 5 13 6 19 20 21 2
और 3 5 51, 6/51 इंटू 100, ये बी का परसेंटेज है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 दूनी 6 और 17 दिया 51, मतलब 200/17 बी का परसेंट में आया। ठीक है, तो जान रहे हैं रिलेशन पहले से कि 100% इक्वल टू क्या होता है 360 डिग्री। 0 से 0 कट गया, 200/17% का निकालना है हमको। तो यहाँ गुना कितना से हो रहा है 20/17 से, तो यहाँ भी 36 इंटू 20/17 कर लेंगे। 36 दूनी 72, 17 17 चौका 68, 68 40, 17 दूनी 34, लगभग 42 डिग्री के बराबर होगा, ऑप्शन 4। फिर देख रहे हैं यहाँ पे ये हिंदी में है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि ए बी 2 प्राइम है, ए जिसमें एलसीएम दिया हुआ दोनों का 209, गुना करते हैं 11 एकम 11, 11 नवा 99 19, ये दोनों भी प्राइम है। अब यहाँ बोला है कि ए बड़ा है 20 से, ए बड़ा है 20 से, तो ए 19 होगा और बी 11 होगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी 361 माइनस 11 350। अब देख रहे हैं कि डीलर कस्टमर कितना डिस्काउंट 18% है, गेन 24 है, आर्टिकल कॉस्ट 1560 टू डीलर, व्हाट इज द मार्क प्राइस। तो सीपी और एमपी का रेशियो जब जानते हैं यहाँ पे, सीपी कितना है 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट परसेंट, ये क्या होता है 100 प्लस गेन परसेंट। तो 100 डिस्काउंट है तो कितना होगा 82, और यहाँ पे 124, 2 चौका 8 2 कम 2, 2 चौका 2 दूनी 4। अब बोला कि एन आर्टिकल कॉस्ट 1560, कॉस्ट प्राइस डीलर को क्या पड़ा है 42 का 1560। तो बोला है कि व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, इसका वैल्यू पूछा है। तो एक का निकालेंगे यहाँ पे, तो आएगा 1560/41, हमको 62 का चाहिए, तो 62 गुना होगा। तो यहाँ पे कटने वाला तो है नहीं, तो गुना कर देंगे ये, क्योंकि लगभग पूछा है मतलब कि इस पॉइंट में ही आएगा। तो 0 होगा, तो 6 62 छक कितना होगा 6 दूनी 12, 6 6 36 1 37, 15 से फिर करेंगे 15 30, 3 90 3 93, मतलब कि 7 6 9 और 41, 41 दूनी लगेगा, 41 दूनी यहाँ पे 96 है, तो 41 दूनी कितना हुआ 2 8 82, मतलब 4 1 147 आया। तो 147 जो लगेगा 4 से ज़्यादा हो जाएगा, 3 से लगेगा, मतलब 23 समथिंग आ रहा है। तो आंसर यहाँ पे दे रहा है फर्स्ट में ही 23 समथिंग है। फिर देखेंगे यहाँ पे बार ग्राफ है, व्हाट इंक्रीज परसेंटेज रिसिप्ट फ्रॉम 17 टू 18, 17 से 18 में रिसिप्ट में, मतलब 64 से 17 से 18 80, 64 से 80, 16 चौका 64, 16 पचे 80, ये गुना कर देंगे 25 चौका 100, 25 पचे 125, गुना करने पे आसानी होगा क्योंकि बेस आ गया ये, तो प्लस 25% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। हिंदी में ये क्वेश्चन है। ए का सैलरी क्या हुआ पहले डिक्रीज हुआ 50%, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 50%, फिर इंक्रीज हुआ, और फाइनली क्या हुआ इंक्रीज हुआ 100% से। तो ये दोनों का निकालेंगे तो -50 + 50, -50 + 50 माइनस ये 50 × 50/100, ये 25 ख़त्म, मतलब -25%, और यहाँ पे फिर आ गया 100%। तो फिर दोनों का निकालेंगे, 100 में से 25 गया 75, माइनस 100 × 25/100, 75 में से 25 गया 50%, 50% का प्लस में आया तो लाभ होगा, फर्स्ट ऑप्शन। ये ग्राफ है यहाँ पे, विच स्टेट हैज़ एम्प्लॉयड यूथ लेस देन 80% ऑफ इट्स टोटल पॉपुलेशन। तो डी, फर्स्ट ऑप्शन डी ही है, तो डी पे देखेंगे तो यहाँ पे 7.5 क्या है एम्प्लॉयड है, 7.5, टोटल कितना है यहाँ पे 10 है, तो 10 × 100, ये पॉइंट हट के यहाँ पे आया तो 700, ये पॉइंट 100, तो 75% आ गया 75%। और बी का निकालेंगे तो बी का निकलेगा यहाँ पे 7/8, 7/8 × 100, 700/8, 8 7 56, 8 8 64, 64 80, 8 9 72, तो 89 आ गया। हमको चाहिए क्या 80% से कम, तो 80% से डी दिख रहा है अभी तक में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा डी।
सी भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि सी डी भी हो सकता है। सी चेक कर लेंगे तो कितना तुरंत होगा 10/11.5 इंटू 100। तो एक जीरो से यहाँ पे कर लेते हैं, 5 दूनी 10, 5 दूनी 23, मतलब कि 2000/23। 23 नवा 9, 8 से हो जाएगा, 8 बार में, 8 3 24, नहीं 8 7 बार में होगा। तो ऐसे भी ये क्या हो रहा है, 80% से लेस है कि नहीं। यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 5 नहीं 23 है, सॉरी 23 है। तो 23 से 7 बार में लगेगा, 2000 है ना, तो 17 21, 161, 9 6 3 9 1 10, 39, 390। 7 बार में लगा यहाँ पे 390। अब कितना लगेगा, 9 3 की 27, 79। यहाँ पे 23 से 8 बार में लगेगा यहाँ पे, क्योंकि कैलकुलेशन जब देखेंगे 23 से 8 3 की 24, यहाँ 2000 है, 8 3 24 2, 16 17 18, इतना ही लग रहा है। 6 14 160, 23 25, 23 25 115, 23 छक, यहाँ पे 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 6 बार में लगेगा। 86% के राउंड होगा। हमसे पूछ रहा है कि 80 से कम चाहिए, तो 80 से कम एक ही में है, क्या है, डी है, 75%। ये हिंदी में है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कि 2 घड़ी बेच रहा है 1260, 12,600 में। तो ऑन विच ही गेंस कितना, पहला पे गेन हो रहा है 126 का, ये सीपी और ये एसपी, और सेकंड पे लॉस हो रहा है 10%, मतलब 90। तो ये इसको बैलेंस, यहाँ पे बोला कि एसपी इक्वल होना चाहिए, तो ये बैलेंस होगा। गुना करेंगे दोनों को, तो 126 है, पर इसका रेशियो निकालेंगे। 14 नवाई 4 से 14, 9 से 14 नवा, 9 से 10, मतलब कि 2 7 14, 2 5 10, 7/5, 7/5 हो रहा है यहाँ पे। सिंपलेस्ट रेशियो में 7/5, इसको गुना करना पड़ेगा 5 से, इसको 7 से। तो ये जो सीपी आ जाएगा मेरे पास 500 और 700, मतलब टोटल कितना, 1200। और ये टोटल कितना होगा, ये गुना करके आ रहा है 26 25 130, 6 25 30, 3 7 3 63, 630। तो ओवरऑल क्या होगा, 0 3 3 6 6 6 12। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना हो रहा है, 60% का हो रहा है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 25 60, 5% का लाभ हो रहा है यहाँ पे। देख लिए, लाभ हो गया 5% का। यहाँ पे 12 अप्रैल शिफ्ट थर्ड भी समाप्त हो रहा है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा था, उसका शॉर्ट्स में भी बनाएंगे वीडियो। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बाइलिंगुअल प्रोवाइड करने में बहुत एफर्ट लगता है, इसलिए काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब।